हमका पैसा वापस देता है कि नहीं देता है, गधा का बच्चा, नहीं तो हम तुमको जान से मार देगा। इस तरह की एक गांव की कहानी है दोस्तों। किसी गांव में एक खान साहब थे और उनका लेन देन जो है एक बनिए से चलता था। और खान साहब अक्सर जो है अपना लेन देन बनिए के साथ करता था। कहीं से जो है खान साहब जो है 100 टका कमा के लाए और बनिए के पास जमा करने लगे। और बनिए से कहा कि ओ बाबा, ये रुपया जो है मेरा, आप जमा करके रखो, मैं जब चाहूँगा आपसे वापस ले लूँगा। तो बनिए ने कहा कि खान साहब कितना टका है? तो खान साहब कहने लगा कि अरे बाबा, हमका पता होता तो हमका पता थोड़े है। तो बनिए ने कहा कि 100 रुपया क्या है? तो खान साहब कहने लगा कि 100 का होता है हमका समझ में नहीं आता है, कि 100 का होता है हमका समझ में आबे नहीं करता है, इसलिए अच्छे से समझाओ थोड़ा हमका। तो बनिए ने कहा 2 ठो 0 और 1, इतना पैसा आपका है। तो खान साहब ने कहा ठीक है, 2 ठो 0 और 1 मेरा पैसा है, आप इसको जमा कर लीजिए। उसके बाद खान साहब जो है फिर चले गए वापस। अब खान साहब 6 महीने के बाद वापस आए और बनिए से कहने लगे कि हमको 1 ठो 0 और 1 इतना पैसा हमको दो, हमको ज़रूरत है। तो बनिए ने जो है उनको 10 रुपया निकाल के दे दिया। 1 ठो 0 और 1 10 रुपया हुआ, 10 रुपया उसको दे दिया। तो वो खान साहब चले गए लेके। फिर 1 साल के बाद वही खान साहब जो है फिर से बनिए के पास आए और कहा कि ओ बाबा, ये ठो भी मेरा पैसा जो है आप रख लीजिए। तो बनिए ने कहा कि खान साहब कितना टका है? तो बनिए खान साहब का हमको नहीं पता है, आप ही देख लीजिए, आप ही बता दीजिए कितना टका है। बनिया ने कहा कि खान साहब ये जो है 100 रुपया है। अब खान साहब को फिर गुस्सा आया, अरे बुड़बक, हमका 100 समझ में नहीं आता है, 100 का होता है हमका पता नहीं है, सही से समझाओ। तो बनिए ने कहा 2 0 और 1 इतना पैसा आपका है। तो खान साहब ने कहा चलो भाई ठीक है, 2 0 और 1 इतना टका मेरा है, आप रख लीजिए। उसके 6 महीने के बाद खान साहब जो है बनिए के पास वापिस आया पैसा मांगने के लिए। तो खान साहब आके कहता है बनिए से, ओ बाबा, हमारा जितना टका आपके पास जमा है सब ठो दे दीजिए, हमको काम है। तो बनिए ने दयानतदारी दिखाते हुए 190 टका जो है खान साहब को देने लगा। खान साहब 190 रुपया देख के जो है एकदम बिल्कुल आग बबूला हो गए, गुस्सा आ गया उसको। तो कहने लगा कि अरे बाबा, पहले रुको, पहले हमें तोरा कितना टका दिलूला? पहले हम तुमका कितना टका दिए थे? यानी पहले हम तुमका जो है 2 0 और 1 यानी इतना टका दिए थे, 2 ठो 0 और 1 दिए थे। उसके बाद जब मैं वापिस लिया था तो 1 ठो 0 और 1 आप हमको दिए थे वापिस। 1 0 और 1 आप हमको दिए थे, तो 1 0 पहले बचा मेरा, पहले का 1 0 मेरा बचा हुआ है कि नहीं है? तो बनिए ने कहा है। फिर बाद में कहा, खान साहब कहने लगा अब दूसरी बार हम कितना जमा किए थे? 2 ठो 0 और 1, 2 ठो 0 और 1, तो हमारा पैसा कितना हुआ? 1 ठो 0 पहले का बचा हुआ है, 2 ठो 0 अभी का और 1, तो 3 ठो 0 और 1 हमको दो, नहीं तो हम तुमका जीना मुश्किल कर देगा। यानी खान साहब अपना हिसाब किताब लगाकर बनिए से 1000 रुपया लेना चाहता था। अब बेचारा बनिया कमजोर आदमी, अब खान साहब के डर की वजह से लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। खान साहब पावरफुल आदमी था, उसको क्या पता देहात का रहने वाला, अपना पंटर को बुलाया और खूब धमकियां देने लगा, हम तुमका ये कर देगा, तुमका वो कर देगा, छुरी से तुमका जबा कर देगा, नहीं तो हमका 1000 टका दो। तो उसके बाद बेचारा बनिया जो है मजबूर होकर 1000 टका जो है खान साहब को दिया और कान पकड़ा और तौबा किया कि आज के बाद मैं किसी भी खान साहब का पैसा नहीं लूंगा, नहीं रखूंगा। तो दोस्तों, यही हाल आजकल हमारा है। हमारे माशरे के अंदर आज यही हो रहा है। हर कोई चाहता है कैसे किसी के माल को हड़पा जाए, कैसे किसी माल को बर्बाद किया जाए। और खुसूसन जब मुसलमान, हमारी कौम ऐसे काम करती है तो इसका सबसे बड़ा असर गैर मुस्लिम और मुसलमानों से दूर जो लोग हैं उन पर ज्यादा असर पड़ता है। वो लोग बदजन होते हैं कि मियाँ खराब होता है, मियाँ खराब हुए जी। मेरे भाई,
मियाँ खराब नहीं होता है। सच्चा मुसलमान तो वो है जो हर चीज को अमानतदारी और दयानतदारी के साथ रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का नेक इंसान बनाए। 1 टका किसी का बेईमानी करके आज खा लेंगे भैया, कल कयामत के दिन आप गरीबान पकड़ता अल्लाह के सामने कि अल्लाह एकरा कहा कि 1 टका हमार बेईमानी कल के हमरा दे तो अखन। मेरे भाइयों, वहां देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कहां से लाएंगे आप? कहां से लाएंगे आप? वहां पर कौन देगा? अरे बाप बेटा से मांगेगा नेकी की, बेटा 1 टन नेकी दे दे, बेटा फौरन कहेगा ते क्या छा, हम तुमका नहीं जानता है, तुम हो कौन? हो मेरे भाई, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी, कुरान पाक की आयत है। जिस दिन आदमी अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी बीवी से भागेगा, उनमें से हर एक को अल्लाह ताला एक दूसरे से ऐसा बेनयाज कर देगी, ऐसा बेनयाज कर देगी कि एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त है जो वहां पे मदद करेंगे आपकी। कौन दोस्त? अल अखिल्लाउ बाज़ु, यानी वो दोस्त, कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम है यानी मुत्तकी और परहेजगार लोगों की दोस्ती उस दिन भी काम आएगी। यानी एक के पास एक नेकी कम रहेगी और एक के पास एक ही नेकी बची हुई होगी। वो दोस्त आके उससे कहेगा, ये दोस्त मेरे पास तो नेकी पूरी है लेकिन एक नेकी मेरी कमी है, मुझे जन्नत में जाना है, मैं क्या करूं? तो वो दोस्त वहां भी साथ निभाएगा, कहेगा दोस्त मेरा तो जहन्नम का फैसला हो चुका है, अब क्या करूं? ये लो एक नेकी आप ही रख लीजिए, आप जन्नत में चले जाए, मैं ही जहन्नम में चला जाता हूँ। तो अल्लाह ताला इस अदा को देखकर दोनों से राजी हो जाएंगे और दोनों को जन्नत अता फरमाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी का माल हड़पना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को किसी नाहक का हक मारना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे।